हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि डेलीगेशन होता क्या है, डेलीगेशन का मीनिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉन्सेप्ट, इसको हम रीड करेंगे। यहाँ पर जो टूल किट दी गई है 10, ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड करके लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स टू हुम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन हैंडेड ओवर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी कि इसमें जो हमारे इंटरेस्टिंग पर्सन्स हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स किसी भी काम की जिम्मेदारी उनको दी जाती है और उसके साथ साथ उन्हें क्या दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना है, अथॉरिटी को देना है, यही क्या है, डेलीगेट करना है किसी चीज़ को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कि अगर हमने किसी पर्सन को किसी काम को करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमें उस काम से रिलेटेड, उस वर्क से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड उसको अथॉरिटी भी हमें देनी होगी। और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर। और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी होगी उस पर्सन के लिए कि अगर आपको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है या इस काम से रिलेटेड ये अथॉरिटी दी है, तो इसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, जिसको हमने वो काम सौंपा है वही उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा। सो ये क्या है, हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में यहाँ पे टूल किट 10 में सबसे ईजिली वे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ और भी डेफिनेशंस दी गई हैं अकॉर्डिंग टू एफजी मूरे एंड अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन। सो आपको जो डेफिनेशन सही लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा, वो है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है किसी भी सबऑर्डिनेट के लिए। और ऑब्लिगेशन जो होती है वो हमेशा सबऑर्डिनेट के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबऑर्डिनेट के लिए ही होती है कि कोई भी सुपीरियर आपको कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। सुपीरियर किसको देगा, सबऑर्डिनेट को। क्या ऐसा नहीं हो सकती कोई सबऑर्डिनेट किसी सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि आपको ये काम करना है, नहीं, हमेशा सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को क्या देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है सबऑर्डिनेट के लिए कि जो उसको ड्यूटी दी गई है उसको वो अच्छे से प्रॉपरली परफॉर्म करे। यहाँ पर इस टूल किट 11 में दो मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी के। द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। फर्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर का मीनिंग ये है यहाँ पर कि उसको जो ऑब्लिगेशन दी गई है, जो उसके लिए ऑब्लिगेशन है कि उसको अपना जो काम है प्रॉपरली परफॉर्म करना है, ये वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का मतलब है मीन्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द अथॉरिटी गिवन टू हिम। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू का मीनिंग है यहाँ पर कि जो उसको काम दिया गया है उसको सही करने की जो अकाउंटेबल है, जो पर्सन उसके लिए जिम्मेदार होगा, वो कौन है, सबऑर्डिनेट है। लेकिन उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। सो आप, आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा अथॉरिटी। एक पावर है, कैसी पावर, डिसीजन लेने की पावर कि अगर हमने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कोई काम करने की, तो उससे रिलेटेड हमें आपको अथॉरिटी भी देनी होगी। ठीक है, कि उससे रिलेटेड आप अपने आप से कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि जब वो काम आपको करना है तो उसके लिए रिलेटेड डिसीजंस लेने की भी पावर हमें आपको देनी चाहिए। सो वो क्या है, अथॉरिटी है। यहाँ पर हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। सो अथॉरिटी का मीनिंग क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है, एक पावर है डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द असाइन जॉब, इसमें सबऑर्डिनेट को जॉब असाइन करी जाती है। अथॉरिटी का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो कैसा है, अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी जो है उसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होता है। जो जितने टॉप लेवल पर है या हाई लेवल पर है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होंगी एज कम्पेयर टू लोअर लेवल। अब आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका फ्लो कैसा है, बॉटम टू टॉप है। जो टॉप लेवल पर है उसके पास कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देगा। जो लोअर लेवल पर है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपर लेवल वाले को डेलीगेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा ओरिजिन, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल पोजीशन की वजह से अथॉरिटी का ओरिजिनेट हुआ।
और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिनेट हुआ। जो हमारे सीनियर हैं वो सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। दूसरा आता है एसेंस, कि इनकी ज़रूरत क्या है। द एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज़ टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड। इससे क्या होता है, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं या जो भी सीनियर वगैरह हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर वो छोटे छोटे डिसीजंस भी खुद लेंगे तो वो जो इंपॉर्टेंट काम है उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अथॉरिटी का डेलीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरत है, द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ओबे द ड्यूटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी काम दिया गया है वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म करें, उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली उनको परफॉर्म करें। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है थर्ड, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी किसी भी काम को करने के लिए, तो उसके लिए जवाबदेही कौन होगा, जिसको वो काम दिया गया था। जो भी उसने काम किया है उससे रिलेटेड सबॉर्डिनेट की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो सुपीरियर को क्या काम करके दे रहा है। सो यह हमारा तीसरा फीचर था और इसके 3 ही फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बीच में भी कुछ डिफरेंस बताए गए हैं, उनको देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, द असाइन जॉब, कि किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी देना या किसी भी काम को या जॉब को किसी को डेलीगेट करना। अकाउंटेबिलिटी क्या है, इस जॉब से रिलेटेड सुपीरियर के लिए हम जो काम कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, सबऑर्डिनेट होगा। सो ये क्या है, हमारा अकाउंटेबिलिटी है। अब इनका डेलीगेट कैसे किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अगर हमारे सुपीरियर ने हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी काम को करने के लिए, हमने उसको आगे अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती क्योंकि हमारे सुपीरियर ने हमें ये काम डेलीगेट किया था और हमने किसी और को कर दिया। लेकिन जब हम अपने सुपीरियर के पास इस काम को लेके जाएंगे, अगर उस काम में कुछ खराबी होती है, गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, हम, क्योंकि हमारे सुपीरियर ने तो हमें ये काम डेलीगेट किया था, ना कि हमारे सबऑर्डिनेट को। सो इसलिए अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जा सकती। अब इनका ओरिजिन कैसे हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ओरिजिनेट हुई, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशन की वजह से। और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से ओरिजिन हुई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि हमारे सुपीरियर ने जो काम हमें दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, उस काम से रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है वो भी हमें दी गई है। तो उसके लिए अकाउंटेबल भी कौन होगा, हम होंगे। इसीलिए इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू हुआ है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।